दोस्तों, आज हम एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म लेकर आए हैं, जिसमें एक लड़की पर 2 कत्ल का इल्जाम है। सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। ऐसे में एंट्री होती है फेमस डिटेक्टिव मिस्टर पायरो की। क्या वो असली कातिल को ढूंढ पाएंगे? इसी पर हमारी आज की फिल्म है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। फिल्म के शुरू में हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं, जहां वकील जज से कह रहा था कि इस औरत यानी अलीना वेलमोर ने 2 कत्ल किए हैं। एक अपनी सगी आंटी मिस लोरा का और दूसरा अपनी दुश्मन मैरी का। अलीना वकील की बात सुनकर भी चुप ही रहती है, क्योंकि वो जानती है कि सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। अलीना अपने बॉयफ्रेंड रोडी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कुछ ही दिनों में इनकी एंगेजमेंट भी होने वाली थी। रोडी को किसी काम से बाहर जाना था, तो वो अलीना से कहता है कि तुम परेशान लग रही हो। जिस पर अलीना कहती है कि तुम मुझे कितना अच्छे से जानते हो। वो कहती है कि मुझे आज सुबह एक खत मिला है और वो खत इतना अजीब है कि उसकी वजह से मैं अभी तक परेशान हूँ। इतना कहकर अलीना साइड टेबल से एक खत निकालकर रोडी को देती है। रोडी उस खत को पढ़ता है तो इसमें लिखा था कि कोई तुम्हारी आंटी मिस लोरा को कमजोर बना रहा है, ताकि तुम्हें और तुम्हारे फियोंसी को जायदाद से निकाल सके। हो सकता है तुम्हारी आंटी ज्यादा दिन तक जिंदा ना रह पाए। रोडी इस खत को इतना सीरियस नहीं लेता। वो कहता है कि ये किसी की शरारत है, मगर अलीना कहती है कि हमें एक बार आंट लोरा के गांव जाना चाहिए, क्योंकि हमारा बचपन भी उसी गांव में गुजरा है और आंट लोरा को इस वक्त हमारी ज़रूरत है। इसके बाद रोडी मान जाता है। वो उसी दिन आंट लोरा के गांव हंटर वैली निकल जाते हैं। इसके बाद हमें आंट लोरा का महल जैसा घर दिखाया जाता है। वो काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। इस घर के अंदर एक ऑटोमेटिक लिफ्ट भी लगी हुई थी। आंट लौरा के घर में हाउसकीपर इनका वेलकम करती है। इनकी बातों से पता चलता है कि आंट काफ़ी बीमार है और वो उठकर इनको मिल भी नहीं सकती। तभी वहाँ अलीना के बचपन की दोस्त मैरी आती है। मैरी वैसे तो यहाँ के गार्डनर की बेटी है, मगर आंट लौरा उसको अपनी सगी बेटी की तरह ही समझती थी। फिर आंट के कमरे से उनकी नर्स बाहर आती है। वो बताती है कि आज आंट लौरा की तबीयत काफ़ी बेहतर है और अगर आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। ये सुनकर अलीना अपनी आंट के रूम में जाकर उनसे मिलती है। आंट का जिस्म बामुश्किल हरकत कर रहा था। वो सामने वाले से भी बहुत मुश्किल से बात कर रही थी। यहाँ आंट अलीना के फियोंसी को बाहर भेज देती है, क्योंकि उन्हें अलीना से अकेले में कुछ बात करनी थी। उसके जाने के बाद आंट कहती है कि मुझे तुम दोनों को देखकर बहुत खुशी होती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम रोडी से बहुत प्यार करती हो, मगर ख्याल करना, जब हम किसी से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं तो वही प्यार हमारे लिए मुसीबत की वजह बन सकता है। इसके बाद जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि रोडी और मैरी एक दूसरे के बहुत करीब होकर बात कर रहे थे, जिससे अलीना को रोडी पर थोड़ा शक होने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आंट लोरा का डॉक्टर पीटर इनके चेकअप के लिए आया है। आंट हर बार पीटर से यही रिक्वेस्ट करती थी कि पीटर उसे कोई ऐसा जहर दे दे जिससे मरने पर ज्यादा दर्द ना हो। जिस पर डॉक्टर पीटर मजाक करता है और कहता है कि जब आप अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दोगी, उस दिन मैं आपको जहर दे दूंगा। उसके बाद अलीना और रोडी पीटर को वो खत दिखाती हैं। उसको देखने के बाद पीटर कहता है कि हमें इसको सीरियस लेना होगा और मुझे लगता है कि ये खत किसी ऐसे बंदे ने लिखा है जिसको घर की पूरी खबर है। लीना कहती है कि हम में से कोई भी डिटेक्टिव नहीं है, इसलिए इस खत को आग लगा देते हैं। मगर पीटर कहता है कि नहीं, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो इस खत को एक नज़र देखकर बता देगा कि ये खत किसने लिखा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर मशहूर डिटेक्टिव मिस्टर पायरो से मिलते हैं और इनको इस खत की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं। मिस्टर पायरो कहते हैं कि ज़रूर, मेरे पास आजकल कोई केस नहीं है जिसकी वजह से मैं घर बैठा बोर हो रहा हूँ। और जब मिस्टर पायरो खत की जांच करते हैं तो वो कहते हैं कि ये खत खुद अलीना ने ही लिखा है। ज़रा देखो, खत लिखने वाले ने जानबूझकर ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है कि ऐसा लगे कि लिखने वाला अलीना का दुश्मन है। मगर कोई दुश्मनी रखने वाला अपने दुश्मन को खतरे से आगाह क्यों करेगा? ऐसा सिर्फ तब ही हो सकता है जब खत रिसीव करने वाले ने ही खत लिखा हो। और देखो,
पकड़े जाने के डर से अलीना ने इतने जोर से लिखा है कि जिससे लफ्ज पीछे भी छप गए हैं। शायद उसने ये खत इसलिए लिखा था कि अपने होने वाले मंगेतर को यहाँ आने के लिए राजी कर सके। कुछ दिनों बाद रोडी और अलीना की एंगेजमेंट पार्टी होती है। ये पार्टी ये आंट के घर पर ही अरेंज करते हैं। इस पार्टी में पीटर उन दोनों को मिस्टर पायरो से मिलवाता है। यहाँ अलीना मिस्टर पायरो से पूछती है कि आपने इस खत को लिखने वाले को ढूंढ लिया। यहाँ पायरो जानबूझकर झूठ कहता है कि मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए। इसके बाद हम आंट लौरा को देखते हैं, जिनकी तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब थी और अब तो वो बोलने से भी कासर थी। यहाँ अलीना समझ जाती है कि वो अपने वकील से मैरी के बारे में बात करना चाहती है, तो अलीना उनके वकील को फ़ोन करती है, मगर वकील कहता है कि वो अभी शहर से दूर है और कल आ सकता है। तो अलीना कहती है ठीक है, आप कल आ जाइएगा। उसी शाम आंट की नर्स अपना बैग चेक करती है तो वो देखती है कि उसमें से मॉर्फिन की दवाई गायब है, जबकि कल तक वो वहाँ ही थी। इसीलिए वो घर की कुक से इस बारे में पूछती है, मगर वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। दूसरी तरफ अलीना का फ्योंसी वो खत जला देता है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ आए थे, जबकि अलीना कहती है कि ये खत अभी नहीं जलाना चाहिए था, अभी इसके लिखने वाले का पता नहीं चला था। तभी इसी कमरे में मैरी आती है और अलीना से कहती है कि तुम्हें बाहर कुक ने बुलाया है, शायद उसने तुमसे कोई बात करनी है। अगले सीन में हम अलीना को सोते हुए देखते हैं। हॉल में लगी घंटी की आवाज से उसकी आंख खुलती है। वो बाहर हॉल में आती है तो गुजरते वक्त उसको एक कमरे में उसका फियोंसी और मैरी किस करते हुए नजर आते हैं। तभी घर की नौकर आकर अलीना को बुलाती है और अलीना को पता चलता है कि आंट लोरा उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई हैं। इसीलिए डॉक्टर ने घंटी बजाई थी। अलीना पूछती है कि उनकी मौत कैसे हुई, तो डॉक्टर बताता है कि उनकी मौत नेचुरल थी। ये सुनकर अलीना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि आज रात उसको दो दो बैड न्यूज़ मिली थी। उसके बाद हम मिस्टर पायरो को देखते हैं, जो न्यूज़पेपर में आंट लोरा की डेथ की खबर पढ़ते हैं। जिसके बाद वो आंट के घर आते हैं और डॉक्टर पीटर से मिलते हैं। यहाँ पीटर बताता है कि उनकी डेथ नेचुरल थी, मगर पायरो को अंदाज़ा हो जाता है कि शायद पीटर कुछ छुपा रहा है और इसने आंट लोरा की डेथ को इसलिए नेचुरल डेथ बताया ताकि घर में ज़्यादा हंगामा ना हो। मगर पीटर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ आंट लोरा का वकील भी आ चुका था, मगर अब आंट ही इस वसीयत को चेंज नहीं कर सकती थी। यहाँ वकील अलीना को बताता है कि आंट लोरा वसीयत को तब चेंज करती जब उन्होंने कोई वसीयत बनाई होती। वकील कहता है क्योंकि उन्होंने कोई भी वसीयत नहीं बनाई थी, तो उनकी सारी जायदाद उनकी करीबी रिश्तेदार यानी उनकी भांजी अलीना को मिलेगी। अलीना को जायदाद मिलने के बाद वो फैसला करती है कि वो 7,000 पाउंड मैरी को दे देगी, क्योंकि शायद आंट लोरा भी ऐसा ही करती। लेकिन रोडी अलीना को ऐसा करने से मना करता है। तो अलीना कहती है कि कम से कम ये मैरी को सारी जायदाद देने से तो अच्छा है। अलीना रोडी को बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा और मैरी का चक्कर चल रहा है। हो सकता है कि तुम मुझसे शादी करने के बाद मुझे मार दो और मैरी से शादी कर लो, ताकि सारी जायदाद तुम दोनों की हो जाए। यहाँ रोडी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अलीना कहती है कि मैंने आंट लोरा की डेथ वाली रात तुम दोनों को किस करते हुए देख लिया था। ये कहकर वो अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार कर रोडी को दे देती है और कहती है कि ये मैरी से ही शादी कर लेना। ये सुनकर रोडी वहां से चला जाता है। अगले सीन में अलीना मैरी को 7,000 पाउंड्स देने के लिए अपने ऑफिस में बुलाती है। अलीना मैरी को बताती है कि आंट लोरा मरने से पहले अपने वकील को बुलाया था। शायद वो अपनी जायदाद में से तुम्हें कुछ हिस्सा देना चाहती थी, इसीलिए मैं तुम्हें ये पाउंड्स दे रही हूँ। मैरी कहती है कि इसीलिए सबको अपनी जिंदगी में ही वसीयत बना लेनी चाहिए। ये नसीहत मुझे आंट लोरा की नर्स ने की थी और नर्स के कहने पर ही मैंने अपनी वसीयत अपनी न्यूजीलैंड वाली आंटी मैरी के नाम बना रखी है। असल में मेरा नाम मैरी भी उसी के नाम से पड़ा था। कुछ देर बाद जब अलीना कहीं जा रही होती है, तो उसे मिस्टर पायरो मिलते हैं। वो अलीना से माफ़ी मांगते हैं कि वो अभी तक खत लिखने वाले का पता नहीं लगा सके। अलीना कहती है कि अब तो इसका पता भी नहीं चल सकता, क्योंकि रोडी ने वो खत जला दिया। जिस पर पायरो कहते हैं कि वो खत मेरे दिमाग में सेव है। यहाँ पायरो कहते हैं कि मुझे पता चला है कि रोडी अब मैरी से शादी करने वाला है।
जिस पर अलीना कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर अलीना के इमोशंस खुद ही बाहर आने लगते हैं और वो पायरो से कहती है कि अगर मुझे एक खून माफ़ होता तो मैं वो मैरी का करती। कुछ दिनों बाद हम अलीना को सैंडविच तैयार करते हुए देखते हैं। इस वक्त अलीना के घर में मैरी और नर्स भी मौजूद थे। इसके बाद अलीना उन दोनों को सैंडविच सर्व करती है। मैरी जैसे ही सैंडविच खाती है तो उसे सर दर्द होने लगता है। थोड़ी देर के बाद नर्स मैरी को चाय बनाकर देती है। उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। काम करते वक्त नर्स को ऐसा लगता है कि जैसे उसने खिड़की के बाहर रोडी को देखा हो, जिस पर अलीना कहती है कि वो तो शहर से बाहर है, वो यहाँ कैसे हो सकता है। इस पर नर्स कहती है कि शायद ये उसका वहम हो। उसके बाद नर्स मैरी के बारे में पूछती है, क्योंकि वो नाश्ता करने के बाद से ही रूम से बाहर नहीं आई थी। जब नर्स रूम में जाकर मैरी को उठाती है, तो वो उठती ही नहीं। उसकी नब्ज चेक करने पर नर्स कहती है कि मैरी तो मर चुकी है, इसलिए वो पुलिस को बुलाने निकल जाती है। इस खबर के मिलते ही पायरो अलीना के घर आता है। यहाँ डॉक्टर पीटर पायरो को बताते हैं कि अलीना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पायरो उस कमरे में जाते हैं जहाँ अलीना ने मैरी के लिए सैंडविच बनाया था। यहाँ ऑफिसर पायरो को बताता है कि उसे किचन में मॉर्फिन का लेबल मिला है, जिसे देखकर पायरो कहता है कि शायद यही मॉर्फिन नर्स के बैग से गुम हो गया था। ऑफिसर कहता है कि मैरी का कत्ल जरूर अलीना ने ही किया है। इसके पास मोटिव था, क्योंकि मैरी ने इसका फियोंसी से छीन लिया था। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि अलीना को वो खत किसने लिखा है। इस पर पायरो कहते हैं कि वो खत खुद अलीना ने ही लिखा था, ताकि यहाँ आकर आंट लोरा की जायदाद पर हक जता सके। मगर यहाँ आने पर मैरी ने उसका फियोंसी ही छीन लिया, जिससे अलीना ने मैरी को मार दिया। ये कहकर पायरो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन पीटर पायरो को रोकता है और इससे कहता है कि आपको इस केस की अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अलीना जैसी लड़की जो किसी से अपने जज्बात भी नहीं छुपा सकती, वो किसी का कत्ल कैसे कर सकती है। जिस पर पायरो कहते हैं कि ठीक है, मगर पहले मुझे सब सच बताओ कि आंट लोरा की डेथ नेचुरल थी या वो भी कत्ल ही था। पीटर कहता है कि आंट लोरा का भी कत्ल ही हुआ था, वो भी मॉर्फिन जहर से। मगर ये बात मैंने छुपाई थी ताकि घर में ज्यादा हंगामा ना हो। ये सब सुनकर पायरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पायरो अलीना से मिलने जेल जाते हैं, मगर अलीना पायरो को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे। इसका कोई भी यकीन नहीं करता। इसके बाद पायरो नर्स के पास इन्वेस्टिगेशन करने जाता है, क्योंकि मैरी के साथ आखिरी बार अलीना और नर्स मौजूद थे। पायरो पूछता है क्या अलीना के बनाए सारे सैंडविच एक जैसे थे, तो नर्स कहती है हाँ, मगर मैरी को सैल्मन पेस्ट ज्यादा पसंद थी। इसने सैल्मन पेस्ट वाले सैंडविच खाए थे और हम दोनों ने क्रैब सैंडविच का मजा लिया। यहाँ आपको बताते चले कि दोनों सैंडविच एक जैसे ही नजर आते हैं, बस इसमें इस्तेमाल होने वाली पेस्ट अलग होती है। यहाँ नर्स ये भी बताती है कि सैंडविच खाने के बाद उसने अलीना को काफी परेशान देखा था, जैसे उसे पता हो कि मैरी मरने वाली है। इसके बाद पायरो यही बात अपने दोस्त पीटर को बताता है और कहता है कि सारी बातें अलीना को ही मुजरिम बना रही है। पीटर कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जब नर्स किचन में चाय बनाने गई हो, तो सामने खिड़की से कोई अंदर आया और उसी ने सैंडविच में जहर मिला दी। नर्स के मुताबिक बाहर गार्डनर के अलावा एक और आदमी भी था। यह सुनकर पायरो गार्डनर के पास चला जाता है। ये गार्डनर मैरी के ही फादर थे। वो बताते हैं कि उन्होंने खिड़की के पास किसी आदमी को नहीं देखा, मगर उन्होंने यहाँ पास ही एक गाड़ी देखी थी, जो शाम तक यहाँ ही थी। पायरो कहता है कि अगर आपको वो गाड़ी दिखाई जाए तो क्या आप उस गाड़ी को पहचान लेंगे, जिस पर गार्डनर कहता है कि हाँ, मैं पहचान लूंगा। उसके बाद पायरो मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घर की कुक के पास आते हैं। पायरो उसको कहते हैं कि अब तो मैरी चल बसी, अब उसके 7,000 पाउंड उसके फादर को ही मिलेंगे, क्योंकि इसके अलावा उसका और कोई भी नहीं है। तो यहाँ कुक बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मैरी की माँ की बहन भी जिंदा है और वो न्यूजीलैंड में रहती है, और अब मैरी के बाद इसके 7,000 पाउंड भी उसे ही मिलेंगे, क्योंकि इसी तरह मैरी ने अपनी वसीयत बनाई थी। और अगर इस केस में अलीना ही मुजरिम साबित हुई, तो सारी जायदाद उस न्यूजीलैंड वाली मैरी की हो जाएगी।
इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ वही वकील अलीना पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि इसी ने दोनों कत्ल किए हैं, क्योंकि इसके पास दोनों कत्ल करने का मोटिव था। अलीना अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहती और जज उसको फांसी की सज़ा सुना देता है। इस फैसले के वक्त पायरो भी कोर्ट रूम में ही मौजूद था। उसी रात जब पायरो सो रहा था, तब वो ख्वाब में मैरी को देखता है और देखते ही देखते मैरी एक स्केल्टन में बदल जाती है, जिससे डर कर पायरो नींद से जाग जाता है। अगली सुबह पायरो पीटर से मिलता है और उसको अपने ख्वाब के बारे में बताता है। पायरो को लग रहा था कि मैरी इसके ख्वाब में इसलिए आई क्योंकि मैरी का कातिल अलीना नहीं कोई और है, और मैरी चाहती है कि पायरो उस कातिल को ढूंढे। उसके बाद पायरो इस केस को एक और एंगल से देखने लगते हैं और इनको एक खास बात पता चलती है। अगली सुबह पायरो नर्स को दोबारा मिलता है और कहता है कि उस दिन जब आंट लोरा के घर पार्टी पर आया था, तो मैंने नोट किया था कि लोरा और मैरी के दरमियान रिश्ता सगी माँ बेटी जैसा था, और पूछने पर आपने बताया था कि ये नेचुरल है, यानी आपको ज़रूर पता है कि अलीना और मैरी के दरमियान क्या रिश्ता था। तब नर्स अपने दराज से आंट लोरा की एक पुरानी तस्वीर निकालती हैं और पीटर को दिखाते हुए कहती हैं कि ये आंट लोरा की पिक है, और इनकी गोद में जो बच्ची है वो मैरी है, और मैरी आंट लोरा की असली बेटी है। जवानी के दिनों में आंट लोरा को किसी से प्यार हुआ था, लेकिन उस आदमी ने उनसे शादी नहीं की। आंट लोरा नहीं चाहती थी कि उनकी बदनामी हो, इसलिए उन्होंने मैरी को यहाँ के गार्डनर मिस्टर टेड को सौंप दिया, क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। आंट लोरा ने छुप छुप कर मैरी की परवरिश की। ये सब बताकर नर्स पायरो को एक खत दिखाती है। इस खत में आंट लोरा ने मैरी को सारी सच्चाई बताई थी। इसके बाद पायरो जेल में अलीना से मिलता है और उसे ये सब बताता है। उसके बाद अलीना अपना मुंह खोलती है और कहती है कि मैंने मैरी का कत्ल नहीं किया, और ना ही इससे अलीना का कोई फायदा था, क्योंकि रोडी दोबारा उसकी जिंदगी में नहीं आएगा। पायरो कहता है तो आपको किस पे शक है? अलीना कहती है शक करने के लिए मोटिव चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता कि किसी के पास दोनों को मारने का मोटिव हो। पायरो कहता है कि मोटिव के बगैर कोई किसी को नहीं मारता। मैं बहुत जल्द कातिल को ढूंढ निकालूंगा। इसके बाद पायरो पीटर को मिलने के लिए बुलाता है। पीटर आते ही पूछता है कि खैर तो है, मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? पायरो कहता है कि तुम सब ने मुझसे झूठ बोला। ये कहकर पायरो पीटर को उस कमरे में ले जाता है जहां पहले से ही रोडी मौजूद था। पायरो रोडी से पूछता है, कत्ल वाले दिन नर्स ने खिड़की के बाहर किसी आदमी को देखा है। हो सकता है कि वो आदमी आप हो मिस्टर रोडी। रोडी गुस्से से कहता है कि वो मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस दिन मैं शहर से बाहर था। पायरो कहता है कि फिर भी मान लेते हैं कि वो आप ही थे। आपको नहीं पता था कि मैरी की कोई आंटी भी है जो न्यूजीलैंड में रहती है, इसलिए आपने सोचा कि मैरी को मारकर इसका इल्ज़ाम अलीना पर लगा देते हैं, जिससे जायदाद का कोई वारिस ना बचने पर वो जायदाद आपको मिलेगी। शायद इसीलिए आपने शहर से बाहर जाने का ड्रामा किया और खिड़की के बाहर बैठे रहे। उस वक्त नर्स किचन में चाय बनाने गई हुई थी। मैरी और अलीना दूसरे कमरे में थी, और इसी दौरान इस कमरे में सिर्फ सैंडविच थे। अब आप उस खिड़की से अंदर दाखिल हुए। आपको पता था कि मैरी को सैल्मन पेस्ट वाला सैंडविच पसंद है, लेकिन अब ये कैसे पता चले कि इनमें से कौन सा सैंडविच सैल्मन पेस्ट वाला है? क्योंकि देखने में तो दोनों सैंडविच एक ही जैसे होते हैं। तो इसलिए आपने अंदर वाली लेयर को बारी-बारी खाना शुरू किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरी एकदम बकवास है, और इस पैटर्न से कोई आदमी किसी को कत्ल नहीं कर सकता। मगर अगर मान भी लें कि रोडी ने मैरी वाले सैंडविच में जहर डाला था, तो मैरी उसी सैंडविच को क्यों उठाएगी, जबकि सैंडविच देखने में एक ही जैसे थे? इसका मतलब है रोडी बेकसूर है और शक में नहीं है। तो रोडी चैन का सांस लेता है। उसके बाद पीटर पूछता है तो फिर कत्ल किसने किया? पायरो कहता है कि वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा। इसके बाद वो कहता है कि गार्डनर ने हमें बताया था कि उसने एक गाड़ी देखी थी। मिस्टर पीटर, वो गाड़ी आपकी थी। ये बात गार्डनर ने मुझे नहीं बताई थी, क्योंकि उस वक्त आप मेरे साथ ही थे। यहाँ पीटर मान जाता है कि वो उसकी गाड़ी थी, और उस दिन मैं जरूर आया था, मगर आंट लोरा और मैरी के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है।
पायरो कहता है कि ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसके बाद पायरो किचन में जाता है। यहाँ नर्स उसके लिए चाय बनाने लगती है। चाय पीते हुए पायरो नर्स से कहता है कि सच बताना, आपने यहाँ काम करने से पहले बहुत सारा वक्त न्यूजीलैंड में गुजारा था ना? जिस पर नर्स कहती है कि आपको कैसे पता? पायरो कहता है वैसे ही जैसे मुझे ये भी पता है कि आपका असली नाम मैरी है और आप ही मैरी की वो आंटी हो जो न्यूजीलैंड में रहती थी, जिसके नाम पर मैरी का नाम रखा गया। पता है आप कभी भी ना पकड़ी जाती अगर आप मुझे वो खत ना दिखाती। उस खत के शुरू में लिखा था, डियर मैरी। कोई भी माँ जब अपने बच्चे को खत लिखती है तो खत के शुरू में डियर सन या डॉटर लिखती है, उसका नाम नहीं लिखती। इसके अलावा लोरा ने उस खत में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि मैरी उसकी बेटी है, क्योंकि खत लोरा ने अपनी बेटी मैरी को नहीं बल्कि अपनी बहन मतलब आप को लिखा था, और इस खत में उन्होंने आपसे अपनी बेटी के बारे में कन्फेशन दी थी। कुछ अर्सा पहले आप अपना नाम और पहचान बदलकर यहाँ आई अपनी बहन की जायदाद पर कब्जा करने के लिए, और आपको पता था कि आंट लोरा अपनी खुफिया बेटी मैरी के नाम भी ये दायद और आपको पता था आंट लोरा अपनी खुफिया बेटी मैरी के नाम पर भी जायदाद का बड़ा हिस्सा छोड़ेंगी। इसलिए आपने बड़ी चालाकी से मैरी से न्यूजीलैंड वाली आंटी के हक में वसीयत लिखवा ली। फिर जब मैरी ने अपनी आंटी यानी आपके नाम वसीयत बना दी, तो आपने मैरी और लोरा दोनों का कत्ल कर दिया, और आपने अलीना को खत लिखकर भी यहाँ बुलवाया ताकि उसको कातिल बना सको। पायरो कहता है कि आपका प्लान बहुत अच्छा था। दोनों को मारकर न्यूजीलैंड वापस चली जाएंगी और वहां जाकर जायदाद क्लेम कर देंगी, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और अलीना को फांसी के साथ ही ये केस भी बंद हो जाएगा। ये सब सुनकर नर्स कहती है कि आपको कोई वहम हुआ है। ये कहकर नर्स ट्रे धोने चली जाती है। पायरो मुसलसल बोल रहा था कि किचन में हमें जो मॉर्फिन मिला था, इसके लेबल में एम कैपिटल की जगह स्मॉल था। इसका मतलब है कि वो मॉर्फिन नहीं बल्कि एपोमॉर्फिन थी। यह कहकर पायरो खांसने लगता है, जिसको देखकर नर्स कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। एपोमॉर्फिन को लेने से इंसान की मौत खांसते खांसते हो जाती है और इसे एहसास भी नहीं होता कि वो मर रहा है। पायरो कहता है तो असल में जहर सैंडविच में नहीं बल्कि चाय में थी, जो तुमने मैरी को पिलाई थी, और तुमने वैसी ही जहरीली चाय मुझे भी पिला दी है। नर्स कहती है हाँ बिल्कुल। वो कहती है कि तुम्हारे मरने पर मुझे कप बहुत ज़्यादा अच्छे से धोना होगा, जिस तरह मैंने मैरी के मरने के बाद उन कप्स को अच्छी तरह धोया था। पायरो कहता है कि अफसोस आप कप धोने के लिए यहाँ रहेंगी ही नहीं। ऐसा कहते ही पायरो एकदम से नॉर्मल हो जाता है, और हमें पता चलता है कि पायरो ने चाय पीने का सिर्फ नाटक किया है, जिसको देखकर नर्स अपने बैग से मॉर्फिन का इंजेक्शन निकाल लेती है और पायरो की तरफ बढ़ने लगती है। मगर पायरो को कुछ होता इससे पहले ही बाहर से ऑफिसर्स आकर नर्स को पकड़ लेते हैं। इस तरह मैरी का सारा प्लान चौपट हो जाता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि अलीना को बरी कर दिया जाता है। पीटर उसको लेने आता है। वो गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। इनको देखकर पायरो काफी खुश हो जाता है, और इसके साथ ही इस मूवी का दी एंड।